हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में जहाँ तक क्वेश्चन करवाया था उसके आगे का क्वेश्चन आज के सेशन में होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। कहाँ? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू, जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश। कितने? 8 देश। कौन कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, अर्थात 7516 किलोमीटर। क्लियर? अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक, जिसे माइका कहते हैं, तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत। किस देश में? भारत। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। कौन सी? स्कर्वी। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। कौन सा? बांझपन। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई। कौन सा? ए और ई। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्या है? NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कौन? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी।
कौन? विटामिन डी। अगला प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। किस भाग का? कार्निया का। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किसमें? विटामिन B12। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। कौन? स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। क्या? रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है रोम का? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1900 सूरत अधिवेशन में। किसमें? 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्लियर? अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। किसने? राजराजा प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ? अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। किस देश में? ब्राजील में। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। किसमें? रूस में। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। क्लियर? अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन? एशिया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। किस नदी पर? मूसी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेंटिक सिटी। कौन सा? वेंटिक सिटी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। कौन? भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। कौन? सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन? राजस्थान। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न होगा, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आप लोग के लिए लूसेंट के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वो आपके चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी जो है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।